दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सी टेट, एच टेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कोलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी, वॉटसन जैसे जितने भी पेडागोजिकल थ्योरीज हैं और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी थ्योरीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पहले 7 वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आज हम 8 पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ 8 है, आज हम 8 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस का 8 पार्ट हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, प्रेरणा का संबंध किससे है? प्रेरणा का संबंध किससे है? केवल दंड से है, केवल पुरस्कार से है, व्यवहार की दिशा देने से है या केवल अनुशासन से है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा व्यवहार को दिशा देने से है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो प्रेरणा का संबंध किससे है? व्यवहार को दिशा देने से है। तो प्रेरणा का संबंध व्यवहार को दिशा देने से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल परीक्षा है, सक्रिय भागीदारी है, डर है, केवल अनुशासन है? केवल परीक्षा, डर और केवल अनुशासन, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे, तो आपने इनको टिक नहीं करना। तो रियल जो है जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, यानी सक्रिय भागीदारी। तो हम चलिए चेक करते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव लर्निंग जो है करके बच्चा जो है हम शिक्षण को प्रभावी जो सर्वोत्तम तरीका कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा सक्रिय भागीदारी, जो सीखने की प्रक्रिया वो प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है सक्रिय भागीदारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व केवल अंक देने हेतु है, सुधार और उन्नति हेतु है, केवल अनुशासन हेतु है, केवल भय हेतु है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था केवल जहाँ आ जाए वो नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो केवल अंक देना हेतु ये गलत हो जाएगा, केवल अनुशासन ये भी गलत हो जाएगा, केवल भय हेतु ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा सुधार और उन्नति हेतु। तो चलिए हम इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकों में सामाजिक कौशल का विकास किससे होता है? बालकों में जो सामाजिक कौशल का विकास दंड से है, केवल अकेले अध्ययन से है, सहकारी अधिगम से है या परीक्षा से है? देखिए, केवल दंड देना बच्चे के लिए जो है गलत है, केवल अकेले अध्ययन ये भी नहीं है, परीक्षा भी नहीं है, तो सहकारी अधिगम है। तो बालकों में सामाजिक कौशल का विकास किससे होता है? सहकारी अधिगम से। तो आंसर इसका चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे है? ज्ञान की प्रकृति और स्रोत से है, अनुशासन से है, प्रशिक्षण से है या दंड से है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ज्ञान मीमांसा का संबंध जो है ज्ञान की प्रकृति और स्रोत से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा काल, संक्रमण काल, स्थिर काल या प्रौढ़ावस्था? तो किशोरावस्था को हम संक्रमण काल कहते हैं, यानी ये जो है स्टॉर्म और तनाव और जो है और अगर की स्टेज होती है किशोरावस्था।
तो तनाव एंड तूफान की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है, इसलिए संक्रमण काल भी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए स्टेनले हॉल ने जो है इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बालक में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र अवसर देना, केवल रटाना, केवल दंड देना, नकल कराना। देखिए केवल रटाना ये भी नेगेटिव वर्ड है, केवल दंड देना ये भी नेगेटिव वर्ड है, और नकल कराना ये भी उससे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। तो स्वतंत्र अवसर देना राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्वतंत्र अवसर देना, बालक में रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को स्वतंत्र अवसर देने चाहिए बच्चे को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सीखने का स्थायी प्रभाव किससे होता है? सीखने का स्थायी प्रभाव केवल अनुशासन से है, केवल परीक्षा से है, अनुभव और अभ्यास से है, या केवल दंड से है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा अनुभव और अभ्यास से। देखिए केवल अनुशासन नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, केवल परीक्षा जो है वो भी नेगेटिव आ जाएगा, और केवल दंड देना ये भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो राइट आंसर अनुभव और अभ्यास से सीखने का स्थायी प्रभाव होता है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सीखने का स्थायी प्रभाव अनुभव और अभ्यास से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की प्रमुख चुनौती क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, उपलब्धि बनाम हीनता, और स्नेह बनाम एकाकीपन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम एरिक एरिक्सन की किशोरावस्था की मुख्य चुनौती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पहचान बनाम भूमिका एरिक एरिक्सन की किशोरावस्था की प्रमुख चुनौती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रमुख अधिगम सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक ने, मैंने आपको बताया था कि कौन सा दिया है, प्रयास और त्रुटि का। तो राइट आंसर प्रयास और त्रुटि। चलिए नेक्स्ट पे भी चलते हैं। थॉर्नडाइक अनुकरण का है। देखिए अनुकरण तो आपको पता है, जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है जो है वो बेंडूरा ने दी है। प्रचालन अनुबंधन ये भी किसी और ने, अवलोकन भी देखिए ये भी अलग किसी और ने दी हुई है। बट यहाँ प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक का पूछा है, तो प्रयास और त्रुटि जो है थॉर्नडाइक का प्रमुख अधिगम सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। बालक का व्यक्तित्व विकास सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? परिवार से, विद्यालय से, मित्र समूह से, और पड़ोस से। तो 11th का राइट आंसर 1 आ जाएगा। बालक का व्यक्तित्व विकास जो है सर्वाधिक परिवार से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो 11 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण कहलाता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। देखिए मैंने आपको बताया था पियाजे ने 4 स्टेज दी थी। संवेदीगामक है 0 to 2 वर्ष है, 0 से 2 साल है। पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष है। ठोस संक्रियात्मक है 7 से 11 है, और औपचारिक है 11 to 15 तक आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण कहलाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठोस संक्रियात्मक चरण। तो पियाजे की 7 से 11 का चरण है ठोस संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास के चरण बताए हैं? पियाजे ने, एरिक्सन ने, कोलबर्ग्स ने, या वाइगोत्स्की ने? देखिए पियाजे का मैंने आपको बताया था, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, एरिक्सन ने साइकोडायनेमिक थ्योरी दी थी, कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण बताए थे, और वाइगोत्स्की ने आपको बताया था सोशो कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की ने बताई थी। तो इसका राइट आंसर कोलबर्ग आ जाएगा। इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं क्या है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास का चरण बताया था? कोलबर्ग ने। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा। तो 14 पे चलते हैं। किशोरावस्था को विकास का कौन सा काल कहा गया है? स्थिरता काल, संक्रमण काल, पतन काल, या पूर्णता काल? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। किशोरावस्था को संक्रमण काल कहा गया है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किशोरावस्था को विकास का संक्रमण काल कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बालक की भाषा सीखने की क्षमता किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? अनुकरण सिद्धांत, जन्मजात सिद्धांत,
शर्तबद्ध सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। तो 15 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, जन्मजात सिद्धांत। तो बालक की भाषा सीखना वो होती है जन्मजात सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी बालक की भाषा सीखने की क्षमता है जन्मजात सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की चुनौती क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, स्नेह बनाम अकेलापन, उपलब्धि बनाम हीनता। तो अभी पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि किशोरावस्था की चुनौती क्या है, पहचान बनाम भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस। तो एरिक एरिक्सन की किशोरावस्था है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो 16 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो 17 पर चलते हैं। सामाजिक विकास का आधार क्या है? अनुशासन है, सहयोग और सहभागिता है, परीक्षा है या दंड है? तो इसका राइट आंसर सहयोग और सहभागिता। सामाजिक विकास का आधार क्या है? सहयोग और सहभागिता। तो हम राइट आंसर चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सामाजिक विकास का आधार क्या है? सहयोग और सहभागिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रमुख अधिगम नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, अनुकरण का नियम, रचनात्मकता का नियम और नैतिकता का नियम। देखिए, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। तो हम चेक करते हैं इसका क्या है, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे जितने भी नियम है जो लर्निंग थ्योरी जो है थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ZPD किसने दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, स्किनर ने दिया है या कोलबर्ग ने दिया है? देखिए, पियाजे ने आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की ने जो है हमें जो है सोशो कल्चरल थ्योरी दी है, यानी ZPD इसी ने ही दिया है, वाइगोत्स्की ने। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ZPD वाइगोत्स्की ने दिया है। इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन ZPD सॉरी, इसका यस राइट आंसर वाइगोत्स्की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्या है नेक्स्ट हमारा 20 का रियल आंसर क्या है? 20 का क्या क्वेश्चन है? बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे आता है? अनुशासन से आता है, अधिगम से आता है, डर से आता है या दंड से आता है? तो बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे आता है? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, अधिगम से, यानी लर्निंग से जो है बच्चे के अंदर स्थायी परिवर्तन आता है। तो अधिगम द्वारा जो है बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो ये हम राइट आंसर चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? अनुभव है, अनुशासन है, खेल है या डर है? तो 21 का राइट आंसर अनुभव है। अनुभव द्वारा संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का। तो राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 22 पर चलते हैं। बालक के नैतिक विकास को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम साधन क्या है? कहानियां है, दंड है, परीक्षा है या अनुशासन है? तो बालक के नैतिक विकास को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम साधन है, 22 का राइट आंसर 1 आ जाएगा, कहानियां। तो ये राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के नैतिक विकास को हम बढ़ावा कैसे देखते हैं? उनको कहानियां सुनाकर, और सर्वोत्तम साधन है ये। तो नेक्स्ट 23 पर चलते हैं। किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? अनुशासन पर, खेल पर, पढ़ाई पर या व्यवहार पर? तो 23 का राइट आंसर 4 आ जाएगा, व्यवहार पर। किशोरावस्था में मित्र समूह है, उसके व्यवहार को देखकर उनका प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं 23 का, यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? व्यवहार पर। तो इससे पहले अगर मैं नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे आऊँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सक्रिय भागीदारी, डर, केवल परीक्षा और केवल अनुशासन। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डर नेगेटिव वर्ड है, केवल परीक्षा भी नेगेटिव वर्ड है, केवल अनुशासन भी जो है नेगेटिव वर्ड है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव लर्निंग बच्चे से करवाई जाए, यानी उनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को जो है उनको सिखाया जा सके। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो 24
के बाद 25 पर चलते हैं। रचनात्मकता किससे विकसित होती है? डर से, दंड से, खुला वातावरण से या प्रतियोगिता से? तो इसका राइट आंसर 25 का 3 आ जाएगा, खुला वातावरण। देखिए दंड और प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता भी हम किसी हद तक करवा सकते हैं, बट बच्चों में प्रतियोगिता करवाना गलत है ये। तो एनसीईआरटी इसको नेगेटिव मानती है, तो डर भी हमारे पास नेगेटिव वर्ड आ जाएगा और दंड में। बच्चों को खुला वातावरण दिया जाए तो इससे क्या है, बच्चों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीखता है बच्चा, उनमें क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर, अगर उनको जो है खुला वातावरण दिया जाए। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए हम 25 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट 26 पर चलते हैं। बाल अपराध का एक प्रमुख कारण क्या है? पारिवारिक उपेक्षा, पढ़ाई, खेलों की कमी या अनुशासन? देखिए बाल अपराध का मुख्य कारण है 26 का 1, पारिवारिक उपेक्षा, यानी बच्चे में परिवार में उसको उपेक्षा की जाए, उसको बोले तू ये नहीं कर सकता, क्या ज़रूरत है, उसको डांटना हर बार पेरेंट्स द्वारा। तो इससे क्या है, बच्चे में बाल अपराध हो जाएगा, बाल अपराध होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे क्या है, बच्चा अपराधी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है? पारिवारिक उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 27 पर चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? केवल दंड, केवल अनुशासन, सीखने को सरल बनाना या परीक्षा लेना? तो केवल दंड मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, केवल अनुशासन भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, परीक्षा लेना, परीक्षा ले भी सकते हैं, बट ये है कि ये भी एक हद तक परीक्षा लेना ये गलत हो जाएगा, ज़्यादा परीक्षा भी लेना नहीं बच्चे गलत हो जाएगा। बट प्राथमिक शिक्षा आपको पता है वो एक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है, बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है प्राथमिक शिक्षा में। तो जो है प्राइमरी स्कूलों में, तो सीखने को सरल बनाना प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। इसमें क्या है, टीचर एक्टिव बेस्ड लर्निंग सिखाती है बच्चों को, तो एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट 28 पर चलते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल से, स्थिरता काल से, पूर्णता काल से या पतन काल से? तो संक्रमण काल जो है किशोरावस्था को जाना जाता है। राइट आंसर 1 आ जाएगा। यस, 29 पर चलते हैं। सीखना अनुभव का परिणाम है, ये किसका कथन है? एरिक्सन, पियाजे, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा थॉर्नडाइक। सीखना अनुभव का परिणाम है, बच्चे अनुभव द्वारा सीखते हैं, यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म के प्रवर्तक कौन थे? जॉन वॉटसन, पियाजे, कोलबर्ग या बंडूरा? तो जॉन वॉटसन इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन वॉटसन। तो आपको पता है पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, कोलबर्ग ने जो हमारे पास जो है कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बेंडूरा ने जो हमें यह है साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, बेंडूरा ने बिहेवियरिज्म थ्योरी दी थी बेंडूरा ने। तो जो है बेंडूरा ने जो हमें ऑब्जर्वेशन थ्योरी दी थी, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो इसका राइट आंसर व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन वॉटसन। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी CDPs के हमने 7 वीडियोस जो है हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम जो है 8 पार्ट डिस्कस किया है आपके साथ। प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर पाओगे। हम जल्दी ही वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।